हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका एम है एसएससी जेई 2022 को क्लियर करना। एसएससी जेई 2022 को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इनफैक्ट सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कोई सी भी ब्रांच हो आपकी, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी और किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में प्री को क्लियर करके फिर पेपर टू का पूरा प्लानिंग किया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले तो आपके एग्जामिनेशन नवंबर में होने हैं, ये सभी को पता होगा। नवंबर में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अभी से अगर टाइम काउंट करें तो लगभग 3.5 से 4 महीने का समय हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले एग्जामिनेशन की स्कीम बहुत सारे बच्चों को पता होगी कि दो पेपर होते हैं। पेपर वन जो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पेपर टू जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पेपर टू में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, जैसा कि आप सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में आप देते थे। पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस कैसा होता है? पेपर वन जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका पूरा का पूरा। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, सीबीटी मोड पे होगा, एमसीक्यूज दिखाई देंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक नॉन टेक का सेक्शन। नॉन टेक के सेक्शन में दो पार्ट, एक आता है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन और दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। 50-50 नंबर के ये दोनों पोर्शन होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। 100 नंबर का ये हो गया नॉन टेक वाला पोर्शन। इसके बाद अगर बात करें, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपको सिविल का पोर्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन देखने को मिलेगा, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का पोर्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके कंसर्निंग ब्रांच से। ऐसा नहीं होगा कि सिविल वालों को मैकेनिकल भी दिखाई देगा, इलेक्ट्रिकल भी। सिविल वालों के लिए केवल सिविल के क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर अगर देखा जाए, पेपर वन की बात की जाए तो 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा और 50-50 नंबर का ये नॉन टेक वाला पोर्शन ये सभी में रहेगा, चाहे सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। राइट। 2 घंटे आपको समय इसमें मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स। एक नंबर सिंगल सही होने पे और गलत होने पे 0.25 काट लिए जाएंगे आपके। यहाँ पे पेपर टू की बात करें तो पेपर टू जो होगा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, रिटन एग्जामिनेशन होता है। आपको जो बिल्कुल सेमेस्टर की तरह आपको कॉपी मिलती है, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ये केवल और केवल टेक्निकल पे बेस्ड होता है। जैसे सिविल ब्रांच है किसी की, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसमें भी 2 घंटे का समय आपको मिलता है, लेकिन 300 नंबर का ये पेपर होता है पेपर टू। ओवरऑल पेपर वन और पेपर टू के दोनों के कंबाइंड मार्क्स मिलाए जाते हैं और उसके बाद मेरिट बनती है। राइट। पेपर वन में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट ऐसे होंगे जो आसान कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो ओवरऑल मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। उनका एक फॉर्मूला है उसके बेसिस पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर वन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय द यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन। राइट। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, जैसा मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो रही पेपर वन और पेपर टू की कहानी। अब कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए, कौन कौन से चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, और कहाँ से रीजनिंग लगाएं, कहाँ से हम लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ें, कहाँ से टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ें, इसके बारे में बात करता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एसएससी जेई का पूरा प्रॉपर बैच भी आ चुका है अड्डा 24/7 पे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी डिस्काउंट प्राइस में चाहिए होगा, डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए होगा, तो ये कूपन कोड यूज करेंगे, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा Y293 जैसे ही अप्लाई करेंगे। नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, टॉप पे भी लिखा हुआ है। इस कूपन कोड को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको ये मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बैच नाम से होगा एसएससी जेई 2022। मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है और इलेक्ट्रिकल का भी है। सिविल वाला 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मैकेनिकल वाला आपका 18 तारीख से 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल वाला 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसी मंथ में बहुत दिन भी नहीं बचे हुए हैं, जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस, और सीटें लिमिटेड हैं, तो जिनको ज्वाइन करना होगा कर लेना। बात करते हैं गाइज, यहाँ पे ध्यान से समझना कुछ कुछ की पॉइंट जो कि बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, मैं उसको शामिल कर दिया हूँ यहाँ पे। पेपर टू विल हैव द रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी, देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट पेपर इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। मतलब कुछ क्वेश्चन में आप ऐसा करते हो
कि कुछ भाग हिंदी में लिख दिया और कुछ भाग हिंदी इंग्लिश में लिखने लगे, तो इससे आपको वहां पे बहुत नुकसान होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं इंडिकेटिव सिलेबस की। सिलेबस क्या है? अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सिलेबस अभी आपको शो करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इसमें अगर स्मार्ट वर्क करना है ना इस लिमिटेड ड्यूरेशन में, तो आपको केवल और केवल एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रीजनिंग के जितने आए हैं ना, उनको 1 बाय 1 करके लगाते जाओ। किसी को पढ़ना है तो उसकी बात अलग है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या पूछा जाता है: हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, करंट इवेंट। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या आपको मार्क्स दिलाता है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है वो है जनरल पॉलिटी, करंट इवेंट और स्टैटिक जीके। ये पोर्शन जो है ना आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है। हाँ, हालांकि फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिजिक्स वगैरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में अभी आपको डिस्कस करूंगा। दूसरा पोर्शन जो होता है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, जो उनकी ब्रांच होती है उससे रिलेटेड पेपर होता है, जैसा मैंने बताया पेपर 1 में। ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस है। क्या क्या देखने को मिलता है इसमें, एक एक करके देखते हैं। जैसे सिविल की बात करूं मैं, अगर सिविल के सिलेबस की बात करूं तो उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एक ही है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टील, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक, आरसीसी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो कि टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप पढ़ सकते हो, जिससे कि क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन एक ही है पोर्शन, जिस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको अच्छे से थोड़ा सा फोकस करके आपको पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी और हाइड्रोलिक किधर गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, एसएससी जेई में यहाँ से इन पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं ओवरऑल। कभी कभी ऐसा होता है कि इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, लेकिन हाँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अगर टेक्निकल की बात करें, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। सब्जेक्ट में ही कोई फॉल्ट है, सब्जेक्ट में ही आपकी दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बेसिक चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। या फिर हम मुझसे भी पढ़ सकते हैं, आप लोग पेड क्लासेस में पढ़ सकते हैं, अगर सिस्टमेटिक वे में बहुत कायदे से एक सिस्टम के साथ लिमिटेड ड्यूरेशन में आपको कवर करना है पूरा का पूरा सिलेबस। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जनरल नॉलेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे इसको लिखा गया है। साइंस में आप क्या कर सकते हो गाइस, साइंस में फिजिक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, हरियन पब्लिकेशन की मनोहर पांडे आती है, बहुत सारी और भी किताबें आती हैं, और अड्डा की भी बुक आती है। तो आपको मतलब कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको ये चीज कवर करनी होगी, ठीक है। फिजिक्स वाला पोर्शन इसमें आपको कवर करना होगा। करंट अफेयर तीसरा नंबर पे इसका वेटेज है, तीसरे नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये तीनों ही टॉपिक जो ऊपर के हैं ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है गाइज। और एक बार इसमें आपको पॉलिटी वाला पोर्शन आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर जिसकी बहुत अच्छी है, देखो बुक्स एंड ऑथर्स के नाम भी आते हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। बुक्स एंड ऑथर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे ये पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कई लोग पूछते हैं ना, सर करंट अफेयर कितने समय का देखें? करंट अफेयर पूरा 1 साल का आपको देखना होगा, पूरे 1 साल का करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट करंट इवेंट जो थे ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। वहां से क्वेश्चंस आपको आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से, स्टैटिक जीके से, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें आपके रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग में देखिए क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब सब पेपर फोल्डिंग, मैट्रिक्स, ये सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक वाइज करने से बेटर है। यहाँ पे आप क्या करो, रीजनिंग देखो, इंजीनियर्स की वैसे ही रीजनिंग अच्छी होती है, तो यहाँ पे सबको बोलूंगा कि रीजनिंग में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो 50 क्वेश्चन में से कम 45 नंबर आप स्कोर कर सकते हो रीजनिंग पोर्शन में, अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो। आता सबको है, रीजनिंग सबसे हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करी आपने। तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखिएगा, और आप अभी से ही लग जाइए। अभी से नहीं लगोगे तो अब समय है ही नहीं, है ना। प्री नहीं क्लियर होगा तो मेंस या पेपर 2 में तो जाने का सवाल ही नहीं अब उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। हाँ, देखिए अवार्ड्स वाला ये छूट गया पॉइंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
तो ये सारा का सारा और ये सब पीपल इन न्यूज ये वगैरह ये सब सब करंट इवेंट से रिलेटेड है। तो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर, ये सब सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, कवर करनी है। बाकी के रिमेनिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन जिस पे मैंने स्टार मार्क करा है वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी की तुलना में, राइट। अब इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें इफेक्टिव मैनर में, देखो आप अगर पहले से पढ़ चुके हो तो आपके लिए मैंने यूट्यूब पे 8:30 बजे से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए वहां पे उस सीरीज में। सिविल इंजीनियर्स के लिए 8:30 पीएम पे इंजीनियर्स अड्डा पे एक डेली बेसिस पे एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको पूरे सभी वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेकिन हाँ, किसी को लगता है ना कि 2% 3% भी डाउट है, अगर मुझे कंसेप्चुअल में कंसेप्ट वीक है, मेरे सब्जेक्ट वीक है, 2-3 सब्जेक्ट ही वीक है, तो उनको मैं कहूंगा, रिकमेंड करूंगा जरूर आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करके अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। पूरा का पूरा स्टडी प्लान भी बता दिया है मैंने एक बार। और 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है क्लासेस एसएससी जेई की, उस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, उन सभी बैचेस को। उसके बारे में बता दूं उससे पहले आपको यहाँ बता दूं सिविल इंजीनियरिंग महापैक के बारे में। इस सिविल इंजीनियरिंग महापैक में आपको ऑलरेडी एसएससी जेई वाला सारा का सारा कंटेंट क्लासेस आपको मिलेगी। एसएससी जेई का जो नया बैच आ रहा है वो भी स्टार्ट होगा, वो भी क्लासेस दिखाई देंगी, और पुराना जो चल रहा है वो भी। तो जिनके पास भी महापैक है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। महापैक नाम ही इसलिए है क्योंकि जितना भी जेई का कंटेंट होता है और एई का कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। डिस्काउंट किसी को भी चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट ना, चाहे किसी भी ब्रांच का हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग महापैक ले रहा हो, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक, सभी को बोलूंगा गाइज कि यहाँ पे ये मेरा डिस्काउंट कूपन कोड है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो पेमेंट के पहले, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y293। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको ये प्राइस घट के बहुत मिनिमम प्राइस पे आ जाएगा। ऐप से परचेज करोगे तो 1% का ये एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। 77% तो मिलेगा ही ऐप पे, 1% कॉइन के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो इसमें आपको सारे एग्जामिनेशन आपके कवर हो जाएंगे, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इनफैक्ट डीडीए जेई, एयरपोर्ट अथॉरिटी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, लेकिन पहले से ही प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं बहुत सारे, हर एग्जामिनेशन के जितने भी जेईई के लेवल के एग्जामिनेशन होंगे, ई बुक्स भी मिलती हैं, और साथ साथ में आपको पीडीएफ स्टडी नोट्स, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है महापैक की, राइट। और जिसको इंडिविजुअली अगर केवल और केवल एसएससी जेई के लिए ही ज्वाइन करना है, तो एसएससी जेई में अगर सिविल के लिए है तो सिलेक्शन बैच ये सब सारे अवेलेबल हैं। सिविल सिलेक्शन बैच एसएससी जेई 2022, इसको भी आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ भी सेम डिस्काउंट कूपन आपका अप्लाई होगा Y293, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे इस डिस्काउंट कोड को, आपको मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे, चाहे आपका मैकेनिकल का ज्वाइन करना हो या फिर इलेक्ट्रिकल का। तो गाइज पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल यही है कि जो भी बच्चे अभी अवेयर नहीं है, जो सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को लास्ट मंथ में भी मैं कर लूंगा, नहीं होगा आपसे। लास्ट मंथ में या फिर 15 दिनों में प्रिपरेशन नहीं होती है किसी भी एग्जामिनेशन की, आपको लगे रहना पड़ेगा। और अभी से नहीं लगे, अभी से अगर 8 घंटे आप डेली नहीं निकाल पा रहे हो, एटलीस्ट 8 घंटे आपको निकालना है। टाइम मैनेजमेंट पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको 8 घंटे निकालने हैं, हाँ, इंक्लूडिंग दी स्टडी टाइम, जो कि आप देखते हो, वीडियो लेक्चर देखते हो, उसको इंक्लूड करके 8 घंटे बता रहा हूँ। मतलब 3 से 4 घंटे अगर आप किसी की वीडियो को वॉच कर रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा आपको 4 घंटे और निकालना है पढ़ने के लिए, राइट। तो 8 आवर का टाइम तो बहुत मस्ट है इस समय पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आपको एसएससी जेई क्रैक करना है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी कोई भी क्वेरीज होगी, कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और ज्वाइन कर सकते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग महापैक। इसमें आपको सारे के सारे लेक्चर्स दिखाई देंगे, लाइव लेक्चर्स, प्लस पहले से जो क्लासेस हो चुकी हैं उनका भी एक्सेस मिल जाएगा, तो आप जल्दी भी कवर कर सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।